गुड इवनिंग दोस्तों बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वेलकम करता हूं। आप कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 6 से लेकर के हायर क्लासेस तक कॉम्पिटिटिव लेवल तक काम आते हैं। तो इसका कंसेप्ट आपको जो है सो अगर अभी से पता हो तो आगे ये सब टॉपिक्स आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप एक दो बार ये सब वीडियो को देखोगे तो हमको लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट्स को हम इसमें आपको समझाएंगे। जैसे आज का ये टॉपिक्स है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना दोस्तों। ये साधारण ब्याज, तो देखिए इसमें क्या क्या पहले ये सब कीवर्ड्स, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे। ये प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन, ये क्या होता है कि दी मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। जो धन, जैसे हम किसी से, वह धन जो किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में दिया जाता है, या वह हम किसी दोस्त से या किसी महाजन से, पहले के लोग महाजन से लेते थे, अभी तो हम बैंक महाजन बन गया है, बैंक से हम लोन लेते हैं। तो कुछ जो है सो जो पैसा वो देता है उसके बदले में हम जो है सो उसको अतिरिक्त पैसा के रूप में वो हमसे लेता है ना। तो जो पैसा बैंक हमें देती है उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। आपको समझ में आया? एक बार फिर समझाते हैं कि मूलधन क्या है, कि जो पैसा बैंक या किसी व्यक्ति हमें देता है उसको हम जो है सो मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। अब जो है सेकेंड टर्म इसमें आता है कि अगर कोई हमको दिया तो उसके बदले में वो उतना ही तो रिटर्न हमें नहीं करना है। अपना दोस्तों की बात छोड़िए, अगर बैंक की बात करें, कोई महाजन की बात करें, तो वहां पर ये वर्ड आता है इंटरेस्ट। ये क्या है कि द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो हम किसी से बैंक से, अगर किसी बैंक से हमने पैसा लिया तो बैंक क्या करती है, कुछ अतिरिक्त पैसा हमसे लेती है। तो जो अतिरिक्त पैसा हुआ है ना, जो एक्स्ट्रा मनी जो वो हमसे लिया, उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज हिंदी में बोलते हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी से अथवा किसी बैंक से धन उधार लेता है तो उस पर अतिरिक्त धन हमें देना पड़ता है और उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। ओके, ये समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए यहां एक तीसरा वर्ड आया है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, इसको हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। अमाउंट मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट का सम है ना। अमाउंट जो होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज का जो जोड़ होता है उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ओके, एक आता है रेट, कि द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि दर, कि जिस हिसाब से प्रति 100 रुपया, दर का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ कि पर 100 में जो तुलना करता है वो, जिस हिसाब से प्रति 100 रुपये में प्रति वर्ष दिए गए धन का ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहा जाता है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसका जो है कि पर 100 जैसे 5%, 10%, तो इस टाइप से जो है सो 10% मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया, 100 रुपया में 10 रुपया वो अतिरिक्त पैसा लेगा। अगर किसी ने हमें क्या किया है कि 100 रुपया दिया है तो 100, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इसको हमें अगर ये प्रिंसिपल ये दिया गया है तो इसका अमाउंट जो हो जाएगा, अभी हम समझाएंगे कि 100 और ये 10% मतलब प्रति सैकड़ा, 10 रुपया प्रति सैकड़ा मतलब ये प्लस 10 मतलब 110 रुपया इसका अमाउंट होगा। इस टाइप से अभी हम आपको बताएंगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी का नाम अब है सिंपल इंटरेस्ट, कि द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट। साधारण ब्याज, इसका नाम ही है साधारण। आगे फिर आपको बताएंगे साधारण ब्याज के अलावे भी ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अभी बात हम सिर्फ कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि वो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लिया जाता है, एक निश्चित समय और एक ही दर,
है ना, उसमें कहीं चेंज कि वो किस पर लिया जाता है, हमेशा मूलधन पर ही लिया जाता है, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं होता है। सो कि द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। यहां पर आप ध्यान देंगे कि सिर्फ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लिया जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लिया जाता है हमेशा, थ्रू आउट। कि जो ब्याज केवल मूलधन पर लिया जाता है, केवल मूलधन पर लिया जाने वाला जो ब्याज है उसको हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? क्लियर? ये देखिए, अब कुछ फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे बच्चों, है ना। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है सो पी रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम है, टाइम T ईयर्स है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या क्या बनाएंगे सो देखिएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन ये R% जो होता है, यही यहाँ पर परसेंट हट के, क्योंकि परसेंट किसी चीज से हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंट में लाना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप याद रखोगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया, ये हमेशा कंठस्थ रखनी है आपको। और इसी तरह से अगर इसी में से चेंजिंग क्या क्या करना है, सपोज करिए कि यहां से हमको प्रिंसिपल P निकालना है, तो P अगर निकालना है तो देखिए ये 100 इंटू ऐसा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन ये P यही रहने दीजिए, R T जो ऊपर है उसको नीचे यहां डिवाइड कर देंगे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R और ये टाइम T, ये प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला निकल गया। इसी प्रकार से अगर हमको यहां से R निकालनी है तो R का फॉर्मूला सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और अगर नीचे क्या जाएगा, R यहीं रह जाएगा, तो ये P इंटू T ये नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये आपका ये हो गया। उसी प्रकार से अगर हमको T निकालनी है टाइम, तो उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन ये T यहां रह गया, P इंटू R ये नीचे चला जाएगा, तो इस टाइप से मेरा टाइम निकल जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप एक बार अगर देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये याद रखोगे। और अगर हमको यहाँ से अमाउंट निकालनी है तो अभी अभी हमने पीछे बता चुका है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये होता है ना, इसको जोड़ देंगे। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है टाइम बचाने के लिए कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। यहाँ पर टाइम देखोगे आप है 2 ईयर्स एंड 6 मंथ एट 6% पर एनम। आल्सो फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं पहले इसको, सॉल्यूशन कैसे है, एकदम साफ सुथरा सॉल्यूशन आप करोगे, है ना। कि प्रिंसिपल यहाँ पर मेरा दिया हुआ है ₹2500, ठीक है। इसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टाइम इजकल टू दिया हुआ 6 मंथ एंड 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, यही है ना। इसको हमको चेंज करना है, 2 ईयर्स और 6 मंथ को हमको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 6 मंथ को हम 12 से 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। 6 मंथ को अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 1 जा 6, फिर 6 2 जा 12, मतलब ये 2 2 जा 4, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4, ये आ गया मेरा 2 इतना आ गया, तो ये 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर्स में ये कन्वर्ट हो गया। ये टाइम निकल गया मेरा, और पर एनम है ना, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। तो टाइम निकल गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 6%। ओके, अब इसमें हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखिए आपका ये सिंपल इंटरेस्ट SI, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PR T/100।
अब इसी में सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। P आपका कितना है 2500 इंटू R आपका कितना है 6% और इंटू टाइम देखिए 5/2 और यहाँ बट्टे में यहाँ पर कितना आ गया है मेरा 100 है ना। तो ये देखिए यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 कट जाएगा। ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे कि 25 3 जा 75 और इंटू यहाँ 5 है तो 25 5 35 36 37 375 रुपीज मेरा क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी बात कर रहे हैं हम, वही पढ़ रहे हैं। तो ये निकल गया। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के अलावा एक और क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द अमाउंट, आल्सो फाइंड द अमाउंट। तो यहां से अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर हम अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 2500 और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 375। तो ये आ गया कितना 2500 और 300 2875 रुपया आप कहीं भी लगा देंगे, ये आ जाएगा सिंबल। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप, हमें उम्मीद है कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।